गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकेंड में पाठ 6 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है लिंग। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। बच्चों देखिए, एक मैडम जो है बच्चों को क्या कर रही हैं, एक खेल के माध्यम से बच्चों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान करा रही हैं। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है, आओ खेले खेल चल उड़ जा रे। ठीक है, क्या है ये? आओ खेले खेल चल उड़ जा रे। इसमें क्या है बच्चों, देखिए मैम कहती हैं केवल उन्हीं शब्दों पर उंगली उठानी है जो लड़की या स्त्री जाति के हों। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैम जो है उड़जा वाला खेलने से उड़ने वाला खेलने जा रही हैं और उन्होंने बोला है उन्हीं शब्दों पर उंगली उठानी है जो लड़की या स्त्री जाति के हों। सभी बच्चे एक साथ यह खेल खेलेंगे। ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे? एक साथ यह खेल खेलेंगे। जो बच्चा खेल में गलत शब्द पर उंगली उठाएगा वह खेल से बाहर होता जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैम यहाँ क्या खेल रही हैं? कबूतर उड़, मोर उड़, गाय उड़, दादी उड़, चिड़िया उड़, बिल्ली उड़, पापा उड़। तो बच्चों देखिए, अध्यापिका जो हैं जिनका नाम स्वाति से है, स्वाति से एक अध्यापिका हैं जो स्वाति से पूछती हैं, स्वाति आपने दादी शब्द पर उंगली क्यों उठाई थी? जो अध्यापिका हैं वो जो स्वाति विद्यार्थी है, कक्षा में बालिका है, उससे मैम पूछती हैं कि बेटा आपने दादी शब्द पर उंगली क्यों उठाई है? तो क्या दादी उड़ती हैं? तो स्वाति हंसते हुए कहती है, नहीं मैम, दादी तो उड़ती नहीं है, लेकिन आपने ही तो कहा था कि स्त्री जाति वाले शब्दों पर उंगली उठानी है। तो दादी किस में आई बच्चों? स्त्री में आई। तो इसीलिए स्वाति ने क्या किया? स्त्री जाति वाले शब्द पे उंगली उठाई। देखिए, मैम ने एक खेल के माध्यम से बच्चों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान कराया। उन्होंने बच्चों से ये कहा कि जब भी कोई स्त्री जाति का शब्द आएगा तब आप उंगली उठाओगे। तो स्वाति ने क्या किया? जब दादी शब्द आया तो उसने उंगली उठाई। ठीक है, उंगली उठाई। तो जब मैम ने कहा कि दादी, तो मैम को ने उससे पूछा कि स्वाति तुमने दादी शब्द पे उंगली क्यों उठाई थी? तो उसने कहा कि मैम आप ही ने तो कहा था कि स्त्री जाति वाले शब्द पर उंगली उठानी है, दादी शब्द स्त्री जाति का है। तो बच्चों समझ में आया ना आपको ये स्त्री जाति वाला शब्द? अब आगे देखते हैं। अध्यापिका ताली बजाते हुए, बहुत अच्छे। जब कोई बच्चे अच्छा काम करते हैं या अच्छे से आंसर देते हैं, मैम लोग खुश हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया? उसके लिए ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छे। अध्यापिका अक्षय की ओर देखते हुए, अक्षय आपने कबूतर पर उंगली क्यों उठाई? तो अक्षय बोलता है, मैडम कबूतर तो उड़ता है, इसलिए मैंने कबूतर पर उंगली उठाई। मैम ने उससे पूछा कि अक्षय तुमने कबूतर शब्द पे क्यों उंगली उठाई? तो उसने कहा कि मैम कबूतर तो उड़ता है, इसलिए मैंने कबूतर पर उंगली उठाई। उठाना जरूरी है, उंगली उठाई। उसके बाद देखिए, अध्यापिका कहती, क्या आपने खेल के निर्देश ध्यान से नहीं सुने थे? बच्चों देखिए, मैम ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोगों को स्त्री जाति वाले शब्द पे उंगली उठानी है और कबूतर किस में आएगा अभी देखते हैं। अध्यापिका क्या आपने खेल के निर्देश ध्यान से नहीं सुने? कबूतर उड़ता जरूर है पर वह पुरुष जाति का है। क्या कह रहे हैं? कबूतर उड़ता तो जरूर है पर वह क्या है? वह पुरुष जाति का है। कबूतर किस में आता है? पुरुष जाति में आता है। हमें सिर्फ स्त्री जाति के शब्दों पर उंगली उठानी थी, जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया था कि बच्चों स्त्री जाति वाले शब्दों पे हम लोग उंगली उठाएंगे। और दादी ने क्या किया? उसने क्या किया? कबूतर जो था वो पुरुष जाति पे आता था, उसने उंगली उठा दी। ठीक है, तो बच्चों इस खेल में हमने स्त्री जाति और पुरुष जाति के कुछ शब्दों को पहचाना। दुनिया में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं हैं वे सभी स्त्री अथवा पुरुष जाति के होते हैं। जैसे देखिए, ये नानी
सड़क पार कर रही है। तो नानी क्या हो गई, स्त्री में आई, स्त्री में आ गई। बस, ड्राइवर बस चला रहा है। ड्राइवर किस में आएगा बच्चों, ड्राइवर शब्द क्या है, पुल्लिंग हो गया, वो पुरुष में आ गया। छात्रा गीत गा रही है। अब छात्रा किस में आएगी बच्चों, स्त्रीलिंग में आएगी ना। लड़का तैर रहा है, लड़का किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। अब बच्चों देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से यह समझ में आता है कि प्राणी, वस्तु, स्थान आदि दो तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष। आपको पता चला कि लिंग में दो होते हैं, स्त्री और पुरुष होते हैं। दादी, सड़क, छात्रा और बस स्त्री जाति के हैं। दादी क्या है बच्चों, स्त्री है। सड़क भी क्या है, स्त्री है। छात्रा क्या है, स्त्री है। और बस स्त्री जाति के हैं तथा ड्राइवर, गीत और लड़का पुरुष जाति के हैं। स्त्री या पुरुष अब बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, बताइए। तो आप बताएंगे स्त्री या पुरुष, जैसे कि आप नाम से भी जान सकते हो कि ये स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग किसे कहते हैं, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 स्त्रीलिंग और नंबर 2 पुल्लिंग। अब आएगा आपका विशेष। विशेष में क्या है बच्चों, जब से पूछा जा रहा है आपको शॉर्ट में परिभाषा देनी है तो आप याला याद करेंगे। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बच्चों देखिए फिर से पूछ सुनिए, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा, गाय आदि। बच्चों आपको नाम से ज्ञात हुआ ना कि ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं या स्त्री वाले शब्द हैं, ठीक है। तो स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा, गाय आदि सब क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। अब देखिए पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब फिर से देखेंगे बच्चों एक बार, पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, चाचा, शेर, छात्र, बैल और क्या हो गया, आदि। फिर से देखिए लड़का, चाचा, शेर, छात्र, बैल आदि। बच्चों ये क्या हो गए, सब पुल्लिंग के शब्द हो गए। जैसे कि पापा बोलते हैं तो पापा क्या हुआ, पापा पुल्लिंग में आ गया। मम्मी बोलते हैं, मम्मी स्त्रीलिंग में आ गया, ठीक। जैसे चाचा बोलते हो तो चाचा किस में आया, पुल्लिंग में आया। और चाची क्या हो गई, स्त्रीलिंग में हो गई, ठीक है। इसी तरह से इन शब्दों को ही हम लोग शब्दों से पहचान लेते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते। बच्चों देखिए कुछ शब्दों के जो है लिंग नहीं बदले जा सकते। जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक, इंजीनियर हो गए, कुलपति हो गए, इन शब्दों के लिंग नहीं बदले जाते हैं। फिर से देखिएगा, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति आदि। अब बच्चों हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को भी पढ़ लेंगे एक बार। आइए जाने कुछ अन्य शब्द। जैसे लेखक है तो बच्चों क्या हो जाएगा, लेखिका। अध्यापक, अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका। शिष्य, शिष्या। सुत, सुता। सिंह, सिंहनी। मोर, मोरनी। पंडित, पंडिताइन। नौकर, नौकरानी। राजा, रानी। फिर देखिए जैसे धोबी है तो धोबिन हो जाएगा, माली है तो मालिन हो जाएगा, चूहा है तो चुईया हो जाएगा, बंदर है तो बंदरिया हो जाएगा, हाथी का हथनी, बैल का गाय, भाई का बहन, श्रीमान का श्रीमती, ससुर का सास, बिलाव का बिल्ली। अब बच्चों नीचे भी देख लेंगे एक बार, आओ दोहराएं। पूछा जा रहा है लिंग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हो जाएगी परिभाषा, स्त्री जाति या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग।
स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदले जाते, जैसे कि राष्ट्रपति, इंजीनियर, कुलपति आदि, इनके लिंग नहीं बदले जाते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है, लिंग वाला। आशा करूँगी आप इसको पुनः खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।